हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है। आज आप लोग का अगला टॉपिक है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जो जब सेल के अंदर जो दोनों वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उसके अंदर जो लिक्विड तरल द्रव्य भरा होता है उसको हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम कॉर्टी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1837 में इसे जीव द्रव्य नाम दिया था। तो जीव द्रव्य जो होता है वो बिल्कुल अर्ध तरल होता है और एकदम जेली की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो सेल के अंदर होता है, सेल वॉल के अंदर होता है, और इसी में जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो तैरा करते हैं। तो अब देखिए, जीव द्रव्य के अगले हेडिंग है जीव द्रव्य के भाग या पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसको मेन दो पार्ट में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वो भाग होता है जिसमें कोशिकांग जो होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो तैरा करते हैं, तो वो एरिया आप लोगों का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य वो पार्ट होता है जो केंद्रक आप लोग का बीचों बीच सेंटर में होता है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह आप लोग का जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके बाद अगला देखिए, जीव द्रव्य के कार्य या फंक्शंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब जीव द्रव्य जो है उसका कार्य क्या होता है। इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है, यह कोशिकांगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच में जो भी पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसका आदान प्रदान जो होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा होता है। दूसरा है, यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन आदि। इसका मतलब हुआ कि जो कोशिका के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, वाटर, इन सभी का जो संरक्षण होता है वो जीव द्रव्य द्वारा होता है। इसी में सारे बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिकल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। लास्ट है, या उपापचयी पथ की तरह भी कार्य करता है, उदाहरण ग्लाइकोलिसिस आदि। इसका मतलब हुआ कि उपापचयी पथ का मतलब होता है मेटाबॉलिक पाथ। इसका मतलब वो जो कोशिका में जितनी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और वो जिस पाथ पे चलती है उसे हम लोग मेटाबॉलिक पाथ कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिक पाथ के लिए जो रास्ता होता है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म तैयार करता है। तो इस तरह आप लोगों का ये जीव द्रव्य का ये कार्य हो गया। अब आप लोग ये पूरा टॉपिक आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें कोशिकांग, अगला टॉपिक आप लोग का कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स है, जिसको हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू।